हमेशा की तरह इतना बदमजा नाश्ता, आखिर ध्यान कहाँ होता तुम्हारा? क्या हो गया है? ठीक तो है, मैंने भी यही खाया और आपकी बेटी ने भी। हाँ हाँ, मुझे ही झूठा कहना, तुम अपनी गलतियां ना सुधारना। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी छोड़ना है, फिर मैंने काम पे जाना है। जल्दी करो। जी बाबा, हो गई हूँ रेडी, बस आई। हाँ हाँ चलो, पहले देर होगी है। और तुम मेरे आने से पहले सब्जी बना लेना। पर आपने पैसे तो दिए ही नहीं। 1000 बार कहा है सुबह सुबह मुझसे पैसे ना मांगा करो, रात में ले लिया करो जो भी सुबह का खर्चा होता है। पर नहीं, शोर को तो जलील करना है ना हमने। ये लो। बाबा मेरा लंच बॉक्स। इंतहाई दर्जे की लापरवाह और कामचोर औरत हो तुम। बच्ची को बगैर लंच के भेज रही थी। बेगम साहिबा नींद से जाग जाओ। आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों देते हैं? ये सामने ही लंच बॉक्स पड़ा है, अगर वो लेना भूल गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और बीबी सारा कसूर ही मेरा जो तुझसे शादी होगी। जाओ बेटा पकड़ लो लंच बॉक्स। बाबा इसमें मामा की तो कोई गलती नहीं थी, मैं ही लंच बॉक्स उठाना भूल गई थी। तो चुप कर माँ की चमची, वो हमेशा इस तरह की लापरवाहियां करती है, सारी गलती उसकी है। और वैसे भी औरतों पे रोब ना रखो ना तो ये सर पे चढ़ जाती हैं। जी साहब जी। आज क्या नया बहाना है तुम्हारे पास? तुम्हारी वजह से आज मैं खुद ड्राइव करके जा रहा हूँ। जब तुम्हें पता था कि आज मैंने जल्दी मीटिंग पे जाना है, फिर क्यों नहीं पहुंचे मेरे पास? बस साहब जी, वो बच्ची को स्कूल छोड़ना था इसलिए देर होगी। मैं अभी आ जाता हूँ। अब घर दफा होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से दफ्तर पहुंच, मैं पहुंचने वाला हूँ। जी साहब जी, मैं अभी आ जाता हूँ, यहाँ से दफ्तर भी करीब ही है। बस अभी आया। चल बेटा स्कूल जा तू। आए सर आए, यहाँ से ही साहब आपका मीटिंग में इंतज़ार कर रहे हैं। बस यार क्या बताऊँ, ये ड्राइवर तो मुझे जलील करने पर तुला हुआ है। साहब जी मैं आ गया हूँ साहब जी, माजरत थोड़ी देर हो गई। ये थोड़ी देर है, अब तुम रोज बहाने करते हो। तुम्हें आज पता भी था कि मैंने जल्दी जाना है, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मुझे खुद ड्राइव करके आना पड़ा है। माजरत साहब जी, बस वो बीवी के रोज रोज के झगड़ों की वजह से देर हो जाती है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अपने घर के मसलों को मेरे काम पर असरअंदाज मत होने दिया करो, ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं जल्दी आया करूंगा मालिक। आइंदा के बच्चे, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये गाड़ी की हालत देख रहे हो, साफ करो इसे। इतनी लापरवाहियां, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। और राबिया कहाँ मरी हुई हो? हेलो। क्या हुआ? मैं इधर ही हूँ, सामने तो बैठी हूँ। तुम्हारी हरकतें ये रही ना तो कोई खैर नहीं रहेगी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाते जाते बची है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है? मैं तो सारा दिन घर में होती हूँ, घर के काम करती हूँ। तुम मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया? रोज की ये लापरवाहियां, फोड़पन और ये रोज के जो झगड़े हैं ना, इनकी वजह से मुझे देर हो जाती है। आज मुझे काम से निकाल देना था। आखिरी बार कह रहा हूँ, सुधार लो खुद को। पर मैं तो सारे काम ठीक करती हूँ, आप ही बात बात पर मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब फिर से बहस ना शुरू कर दो मेरे साथ। बंदा बाहर से थका आ रहा आता है, पानी पूछ लेता है बंदा। आ जाओ बेटा। बूढ़ औरत ने चारपाई भी धूप में रखी हुई है। ये क्या है? गर्म पानी? जाहिल औरत। जाहिल औरत। ये क्या किया तुमने? माँ के साथ कौन ऐसे करता है? जो आपने किया वही मैंने किया। सुबह आपने तो कहा था कि औरतों पर रौब रखना पड़ता है, तभी उनका दिमाग दुरुस्त रहता है। हाँ।
बाप जब औलाद के सामने माँ की इज्जत नहीं करते ना, तो औलाद भी बाप के नक्शे कदम पर चल के ऐसी बन जाती है। कितना मना करती थी कि बच्ची के सामने ऐसे मत किया करें। हाँ तो सही कहती थी, बच्चे सब नोट करते हैं, लेकिन मैंने ही तेरी बात ना मानी। आज उसने ये सब किया तो कल को पता नहीं कितनी बदतमीजी करेगी। और बच्चे तो घर से ही तरबियत लेते हैं, तभी तो उसने ये सब किया। अभी भी वक्त है, हम उसे समझा सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा। तेरी सब बातें ठीक है राबिया, सारी मेरी गलतियां हैं। और आज ये बच्ची की हरकत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ जाता है और मैं क्यों हर बात पे चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, जबकि गलती तुम्हारी नहीं होती। मुझे माफ़ कर दे राबिया, आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि हर छोटी बात पे तुझ पे गुस्सा ना करूँ। हमें अब आपस के झगड़ों से निकलकर अपनी बच्ची पर तवज्जो देनी है और उसके जहन से इस सोच को निकालना है। हाँ बिल्कुल, इस सारे बिगाड़ की वजह मैं ही हूँ और इसको सुधारूंगा भी अब मैं ही, इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।